हेलो। हाँ। हेलो। हाँ बोलिए सर। हेलो। हाँ बोलिए सर, बोलिए। बड़े बढ़िया। आप तेज आप हैं डायरेक्टर नहीं स्कूल का। बोलिए ना, क्या बात है। अरे भाई, जिस हिसाब से आप गाली दे रहे हैं सरकारी गुरुजी लोग को, हम्म। सरकारी आपने ना पैदा किए हैं जी। आप कौन बोल रहे हैं? हम सरवन राम शिक्षक बोल रहे हैं, अच्छा। हेडमास्टर। हाँ, कौन स्कूल के बोल रहे हैं? शिक्षक नेता है हम। हाँ हाँ। अब सिक डीओ ऑफिस में अभी रहते थे। हाँ हाँ। जितना प्राइवेट स्कूल का रहती है ना, जो आवासीय रेसिडेंशियल, जी। उस सब का डाटा मेरे पास है। अच्छा। डीओ ऑफिस में हम है, अभी नहीं है। हम्म। और सभी अभी तक देख सकते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या बताएं? सरवन राम। जी। तो हम सरकारी टीचर को कहाँ गाली, क्या गाली दे दिए सर? आपके पास हम वीडियो भेज रहे हैं उनके। हम्म। आपका आपका दुकान है, आप चलाइए, तो आप अपना दुकान चलाने के लिए किसी को गाली नहीं दीजिएगा। ऐसा तो हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं रहता है कि अपना दुकान चला। भारतीय विद्यालय है कि आप, ये दुकान नहीं है आपका क्या? नहीं नहीं, दुकान इसलिए भी नहीं है कि हम सामने वालों को गाली दे के दुकान अपना चलाएंगे, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरे दुकान देखिए, सरकारी स्कूल दुकान नहीं है। हम्म लेकिन आपका जितने प्राइवेट स्कूल है, हम्म। देश से लेकर के निचले स्तर तक, हम्म वो दुकानदारी करता है, दुकान है। शिक्षा का व्यापार करता है वो। बिल्कुल। और बात रही कि किसी का खाना मंत्र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ABCD आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसका गार्जियन भी जान रहा है। तो उसका क्या संस्कार पाल के बच्चे को किया है। सरकारी स्कूल में A to Z बच्चे पढ़ते हैं जी। गरीब से अमीर तक बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, आपके भी बच्चे सरकारी में पढ़ रहे होंगे। हाँ, हमारे बच्चे पढ़ते हैं। उनका रिकॉर्ड आपके पास जरूर। जी। केंद्रीय विद्यालय से पढ़े हैं। जी बढ़िया है, बहुत सुंदर है। और तुम कहाँ से पढ़े हो? हम भी एक शिक्षक हैं सर। कहाँ से पढ़े हो तुम? और हम भी डाल्टन से। और मैट्रिक किया है तुम? जी। मैट्रिक कब किया है? आप हमसे अगर मिलना चाहते हैं या फिर हमसे बारे में अगर रिसर्च बढ़िया से करना। नहीं है। हाँ जी जी। पहले कोई चीज बात करने के पहले बहुत ज्यादा काबिल बनने की जरूरत है। तुम्हारा सोवरिया घर है ना, बात कर। एक शिक्षक का बात करने का तरीका यही है। शिक्षक का बात करने की तरीका बात कर रहे हो हमसे, तो कैसे करेंगे? हमसे शिक्षक को गाली दे रहे हो, हरामखोर कर रहे हो। हम ऐसा बोले कि कर रहे हो तुम, हम ऐसा कर रहे हो तुम। सर, हम ऐसा बोले आपको कि जितेंद्र राम हरामखोरी कर रहे हैं। जितेंद्र नहीं, सरवन राम मेरा नाम। सॉरी, सरवन राम, हम ऐसा बोले सरवन राम हरामखोरी कर रहे हैं। सरकारी गुरुजी लोग हरामखोर हैं। जी। अच्छा ठीक। आपसे छुपा हुआ है सर, जो गवर्नमेंट स्कूल की जितनी भी सिस्टम है आपसे छुपा हुआ है क्या? क्या चीज? गवर्नमेंट स्कूल की जितनी भी आप गांव घर के जो स्कूल है गवर्नमेंट में, आपसे छुपा हुआ है प्रोग्रेस क्या? प्रोग्रेस देखने वाले तुम प्रोग्रेस रिपोर्टर हो भाई। तो हम भी भारत के दुकान चला रहे, तुम्हारा हम जांच करवा रहे हैं। दीदी को भी फोन किया है। हाँ बिल्कुल। हम आ रहे हैं तुम्हारे। हम तो चाहते हैं सर कि आप बिल्कुल नहीं है, तुम क्या चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं कि आप जांच करवाइए। तुम चला लो बेराल में। जी जी। आदरणीय हमारे सरवन राम सर, आप एक गवर्नमेंट शिक्षक हैं और आपने मुझे कॉल किया। आपका यहाँ रिकॉर्ड हो गया सर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जो मिसबिहेव करके आप बात किए, जबकि एक शिक्षक का ऐसा कैटेगरी नहीं होता है। आप मेरे बारे में अच्छे से रिसर्च करिए पहले। आप स्कूल की एक एक चीज़ को रिसर्च करिए। मैं सर को बोलूँगा, देखिए यहाँ एक एक चीज़ को लाइव दिखाइए सर। एक एक चीज़ जहाँ पे हमें बात कर रहे हैं ना, और जहाँ मैं बैठा हूँ और जहाँ पे सारी चीज़ें हो रही है, यहाँ एक एक लाइव चीज़ इधर दिखाइए सर। एक एक चीज़ लाइव दिखाते हैं। मेरा आपसे एक पर्सनल निवेदन और अपील रहेगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सबसे पहले तो आप हमें बढ़िया से रिसर्च करिए। चौधरी जी है कि हमारा घर संगबरिया है कि सोहबरिया है, इससे आपको क्या मतलब है? हम भी एक भारत के नागरिक हैं और हमारे हाथ में ये संविधान के एक भारत का संविधान बुक है। देखिए, ये बुक तो आप पढ़े होंगे, शिक्षक है तो ये बुक क्या सिखाता है आपको? क्या सिखाता है कि आप एक शिक्षक हैं तो आपका एक अलग अधिकार हो गया, एक आम जनता है उसका अलग अधिकार हो गया, एक आम अभिभावक है उनका अलग अधिकार हो गया। ये सिखाता है क्या? बताइए मुझे। आप मुझे कॉल करके धमका रहे हैं कि हम जांच करने आ रहे हैं। डीओ ऑफिस में बैठते थे भैया,
तो आप आइए ना भाई, हम तो आपको वेलकम करते हैं कि आप आइए और एक बार सचमुच आप अपने नज़र से देखिए कि कोई है आस्था डीपीएस स्कूल। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ आज भी, आइए ना मेरे स्कूल, चेक करिए ना, यहाँ की गतिविधियाँ देखिए ना, क्या दिक्कत है आपको। हमको एक बच्चा अगर कमजोर पाया गया मुझे बताइएगा, हम किसको गाली देंगे, क्यों गाली देंगे? हम तो भाई पेरेंट्स को, हम हर बार इन जो मुझे पेरेंट्स अभी जो देख रहे वीडियोज में, मैं इनके अधिकार के लिए, इनके बच्चों को हक अधिकार के लिए मैं जागरूक फैलाता हूँ, करता हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ कि भाई आपके बच्चों को प्राइवेट स्कूल वाले पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल वाले क्यों नहीं पढ़ा। और किसको गाली दी, गाली देना मतलब कहाँ गाली देती भैया, कहाँ गाली देती? हम ऐसा कह दिए क्या कि सरवन राम हरामखोरी करते हैं, सरवन राम, ऐसा तो हमने नहीं बोला है। आप हमारे एक वीडियो देखे होंगे, आप ऐसे हमारे लगभग 20 से 25 वीडियोज पड़े होंगे, बोल कि आप बोली मैं आपको भेज रहा हूँ, ये वीडियो भी आपको मैं भेज रहा हूँ बहुत जल्द। थोड़ा जो गांव घर के अनपढ़ गंवार जो पेरेंट्स जिनको आप बोलते हैं, जिनको आप मूर्ख समझते हैं, वो भी तो कम से कम समझे और जाने कि ये सरवन राम कौन है, क्या करते हैं सरवन राम और उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, वो भी तो कम से कम आपकी हकीकत को जाने। मेरी हकीकत तो मेरी लाइफ चलती है, मेरी हकीकत तो भैया पूरे लोग जहाँ भी चेन्नई, मद्रास, मुंबई, सऊदी अरबिया से लेकर मलेशिया तक कमाने जाते हैं पेरेंट्स, वहाँ से हमारी गतिविधियों को लाइव देखते हैं। और इसीलिए आपका वॉइस रिकॉर्ड यहाँ पे हो पाया है, क्योंकि मैं एक एक चीज़ को लाइव दिखाता हूँ। आप बोल रहे हैं डीओ ऑफिस जाएंगे, आप बोल रहे हैं हम जांच करने के लिए भेज रहे हैं, जैसे कि आपका एकदम, मैं क्या बोलूँ, फिर आपको बोलेंगे हम चाहें तो आपको, आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, डीओ ऑफिस भेज रहे हैं, जांच करवा रहे हैं, जैसे कि आपका पूरा तानाशाह का हक और अधिकार आपके ही हाथ में है भैया, डीसी और डीओ आपके हाथ में है। और डीओ पूछेगा भाई व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, क्या इसके पीछे का रीजन क्या है? डीओ आपके जैसा तो वहाँ पे ऐसे ही, क्या बोले अब आपको, हम हमें डीओ कॉल नहीं करते रहे हैं, डीसी कॉल नहीं करते रहे हैं, हमें बीआरसी से कॉल नहीं आ जा रहा है। कभी रिसर्च किया हमारे आस्था डीपीएस विद्यालय के बारे में कि क्या है आस्था डीपीएस? पहले ये शिक्षा का महाकुंभ जो पीछे बैनर लगा हुआ है, ये शिक्षा का महाकुंभ सिर्फ वर्ड और वाक्य और शब्द नहीं है। जिस तरह से सत्यमेव जयते भारत के राष्ट्रीय शब्द है ना, वाक्य है, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते का अर्थ समझते हैं ना, तो शिक्षा का महाकुंभ का भी अर्थ आपको समझना चाहिए। जाइए डीसी ऑफिस ने, डीओ ऑफिस जाइए, डीसी ऑफिस जाइए, एसडीओ ऑफिस जाइए, जहाँ जाना जाइए। मैं चैलेंज आपको नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक हृदयपूर्वक विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि जो शिक्षा का स्तर आप लोग जैसे लोग एकदम गर्भ नीचे, एकदम नीचे ले जा रहे हैं ना, उन्हीं के प्रति मेरा आवाज है। और एक बात और आपको चेतावनी दे देते हैं, बढ़िया से समझिएगा सरवन राम जी, हमारे आदरणीय सरवन राम जी, मैं आपको एक चेतावनी देता हूँ। और अगर आपको लगता होगा ऐसा कि ये 26 साल का बंदा चौधरी है, चमार है, कौन है, मतलब आप बोले किस तरह से, आप बता रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता हो, मैं चेतावनी दे रहा हूँ, अगर आपको लगता होगा ये 26 साल का बालक होगा, मैट्रिक कब पास हुआ, इंटरमीडिएट कब किया, क्या उम्र रहा इसका, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। फिर बता रहा हूँ, बहुत बड़ी गलतफहमी है। और आप एक शिक्षक हैं, इसे बेहतर से समझिएगा। मैं एक बार फिर चेतावनी डाल रहा हूँ कि अगर उम्र का, अगर सोच रहे होंगे कि एक छोटा बालक, गांव घर का संगबरिया सोरबरिया से निकला हुआ एक छोटा 24 साल का बालक मुझे चैलेंज कर रहा, ये क्या है, इसको तो फूंक के उड़ा देंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। बढ़िया से बोल रहे हैं, आपकी बहुत बढ़िया से गलतफहमी है, बढ़िया से याद रखिएगा। हम आपको ये चैलेंज नहीं कर रहे, आपको हम चेतावनी डाल रहे हैं। इस देश में जितना आपका अधिकार है, जितना हमारा अधिकार है, उतना ही इतना छोटा बच्चा का अधिकार है, उतना ही सारे पेरेंट्स का अधिकार है, उतना ही इस भारतीय नागरिक के सारे लोग का अधिकार है। आप अधिकार की बात कर रहे थे ना, तो मेरे यहाँ आइएगा, हम आपको वेलकम करते हैं। आप पूरे टीम के साथ आइए, पूरे मैं आपको वेलकम करता हूँ, और आपको सही में वेलकम करना चाह रहा हूँ कि आप हमारे विद्यालय की गतिविधियों को देखिए, और जो आपको लगता होगा कार्रवाई करने के लिए, मुझे कार्रवाई करिए, मैं आपके लिए तैयार हूँ। मेरे पेरेंट्स तैयार हैं, मेरे सारे पेरेंट्स तैयार हैं, मैं ताल ठोक कर कह रहा हूँ आपको कि मेरे सारे पेरेंट्स तैयार हैं। वेलकम है आपका, आइए
आइए, वेलकम है, यू आर मोस्ट वेलकम इन शिक्षा का महाकुंभ रेसिडेंशियल स्कूल आज 30+ मेराल में आपका स्वागत है। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि आप हमारी बातों को पॉजिटिवली, मतलब पॉजिटिव लीजिएगा, सही सोचिएगा और आइएगा तो शायद मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपको सही चीज़ों का रूबरू करा लूँ। लेकिन एक बात और रिक्वेस्ट रही कि आइएगा तो थोड़ा सीखने का भी भाव से आइएगा। ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि 26 साल का बच्चा मुझे क्या सिखाएगा। तो उम्र का ज्ञान से दूर दूर तक नाता नहीं होता, आपको बढ़िया से पता है, टीचर है ना। उम्र का ज्ञान से दूर दूर तक नाता नहीं होता है। आप आइएगा, हम आपको पेरेंट्स से भी मिलाएंगे, हम खुद भी मिलेंगे, हमारे शिक्षकों से मिलेगा, हमारे बच्चों से मिलेगा। लेकिन आप सीखने के नज़रिया से आइएगा। सीखने के नज़रिया से कहने मतलब कुछ समझने के नज़रिए से नहीं कि आए उतावले मन में एकदम आए, भैया तुम गाली दिए हो, चलो तुमको कोर्ट कचहरी में बंद कर दे, स्कूल बंद कर दे। भाई क्या है ये सब? तानाशाही तुम करना चाह रहे हो क्या? मुझे तानाशाह हो क्या? बोलते हो तुम कब पढ़े हो, तुम कौन, कहाँ से आते हो? एक शिक्षक, एक सभ्य शिक्षक का एक सभ्य शिक्षक हटा दो, शिक्षक के कैटेगरी में हटा दो। एक सभ्य व्यक्ति के रूप में आप पहले बात करने सीखिए। एक सभ्य व्यक्ति कैसा होता है, पहले उससे बात करना सीखिए आप, चाहे आपसे वो छोटा क्यों है। आपसे आप कास्टिज्म की बात किए, चौधरी जी हो ना, कास्टिज्म की बात किया बड़ी बढ़िया जोर देकर के। तो कोई एक सभ्य व्यक्ति के जैसा किसी व्यक्ति से, सभ्य व्यक्ति से बात करने का तरीका सीखिए पहले, समझे आप, तब कुछ कीजिएगा। अब एक शिक्षक हैं आप, शिक्षक का गरिमा को बनाए रखिए आप। आइए, हम आपका वेलकम करते, स्वागत करते, आपका इंतजार कर रहे हैं हम आपका शिक्षा का महाकुंभ में। आज कितनी तारीख है सर? 19 फरवरी। 19 फरवरी 2024 है। समय अभी आपका 1:30 बज रहा है। आपने मुझे कॉल किया है, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए, बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं। आज 19 फरवरी है, जब भी आप आइए, मैं आपका इंतजार बेसब्री से कर रहा हूँ। आइए, मैं कुछ सिखाता हूँ, मैं कुछ बताता हूँ, मैं कुछ सत्य में जयते दिखाता हूँ और आपसे भी कुछ सीखने का मुझे अवसर प्राप्त होगा तो मैं भी आपसे सीखूंगा। लेकिन आपका वेलकम करता हूँ मैं और स्वागत करता हूँ, इंतजार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य में जयते। थैंक यू।